चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सीटेट जुलाई 2024 का आप लोग का एक न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे, जिक्र करेंगे कि फॉर्म कब से भराया जा रहा है, उसमें योग्यता उसमें क्या रहने वाली है और उसमें टोटल कितने नंबर के आते हैं, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, उसमें फ़ीस क्या रहने वाली, फर्स्ट पेपर के लिए कितना फ़ीस है, सेकंड पेपर के लिए फ़ीस कितना है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो है चर्चा करेंगे। जैसा कुछ बच्चों का कमेंट हुआ था इसके पिछले वीडियो, हमारा जो वीडियो आया था कि सर एक सीटेट पे आप वीडियो बना करके छोटा सा बता दीजिए, क्योंकि जो नए कैंडिडेट हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए कैंडिडेट हैं, वो अभी सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि सीटेट किस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन के साथ साथ इसमें क्या पूरे नोटिफिकेशन का पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या, नोटिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, सिलेबस के बारे में तो हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन इसका नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाता है, बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर के माध्यम से एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। तो इसलिए आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए यहाँ फटाफट देखते हैं दोस्तों कि इसमें पूरे नोटिफिकेशन का डिटेल क्या है। तो नोटिफिकेशन का डिटेल हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कल शाम को यानी 7 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जो नए कैंडिडेट हैं या जो पहले पेपर दे चुके हैं, अगर वो लोग किसी कारणवश मान लीजिए 1-2 नंबर से रह गए हैं, अगर नहीं उनका क्वालिफाई हो पाया है, तो अब की बार आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि चुनाव भी देखिए सामने है और जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। चुनाव के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद हो सकता है वैकेंसी दे। यूपी में तो नहीं वैकेंसी ये भी मौके पे आ रहा है, लेकिन अदर स्टेट में आप देखेंगे तो लगभग हर एक स्टेट में, चाहे वो बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, लगभग हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसी दे रहा है। और अगर आप अदर स्टेट में फाइट करते हैं, अगर अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका सीटेट 90 नंबर मांगता है। कितना? 90 नंबर मांगता है या 90 से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप 1-2 नंबर से पीछे रह गए हैं, अगर पहले आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसमें फॉर्म भर करके अब की बार एकदम मेहनत से लग जाइए और इसमें आसानी से आप 90+ कर सकते हैं अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सीटेट जुलाई 2024 न्यू नोटिफिकेशन यानी इसके नए नोटिफिकेशन के बारे में आज हम थोड़ा जिक्र करेंगे। तो इसका पहला फर्स्ट पॉइंट है कि एप्लीकेशन बिगिन, यानी जो इसके फॉर्म भरने की तिथि है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है, वो कितना है? 7/3/2024, यानी 7 तारीख से 7 मार्च से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। और इसका लास्ट डेट कितना है? 2/4/2024, यानी 2 अप्रैल तक। 7 मार्च से शुरू हो गया है, 2 अप्रैल तक इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। परीक्षा की तिथि भी देखिए घोषित हो गई है, 7 जुलाई। अब इससे आप काउंट कर सकते हैं कि अगर मार्च में आप लोग का फॉर्म आया है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, मुश्किल से 3-3.5 महीने का समय आपके पास है और 3-3.5 महीने में आप लोग का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोग फॉर्म भरिए और बिल्कुल अच्छे से मेहनत से लग जाइए और आसानी से ये मान के चलिए कि अगर आप SC ST OBC हैं 82 नंबर तो पासिंग मार्क है ही, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 90 नंबर लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर सीटेट तुरंत 82 नंबर मांगता है। केवल आप अपने स्टेट के लिए अगर SC ST OBC हैं तो 82 पे पासिंग मार्क माना जाएगा। लेकिन इसमें जान रहे हैं कि यूपी में वैकेंसी नहीं निकल रहा है, अन्य स्टेट में वैकेंसी निकल रहा है। तो अन्य स्टेट में वैकेंसी अगर आ रहा है तो वहाँ अगर सीटेट यानी एलिजिबिलिटी अगर मांग रहा है तो वहाँ आपका 90+ होना चाहिए। ठीक है, तो यह जुलाई में आप लोग का सीटेट का पेपर भी है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कोई अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और बीएड और डीएलएड में अगर आप अपेयरिंग में है, ठीक है, अपेयरिंग का मतलब चाहे आप लोग का 2nd सेमेस्टर हो, 3rd सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तब आप सीटेट देते हैं, तो अगर सीटेट के रिजल्ट के पहले आप लोग का बीएड और डीएलएड का रिजल्ट आ जाता है तो आप जो है किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए, यानी किसी भी कंपटीशन में कोई वैकेंसी अगर आ गई टीचर की, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। मतलब अगर लास्ट ईयर में, किसमें ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट ईयर में,
ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में आप हैं, अपेयरिंग में हैं, बीएड या बीटीसी आपका अपेयरिंग है, बीएड डीएलएड अपेयरिंग में है और अपेयरिंग का पेपर दे चुके हैं और सीटेड का भी पेपर दे चुके हैं। अगर बीएड या डीएलएड का पहले आ गया रिजल्ट और सीटेड का बाद में आ गया तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। किसके लिए? कि अगर कोई वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हैं, अब आप नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप फर्स्ट ईयर में हैं, अपेयरिंग में हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर अपेयरिंग में हैं तब आप पेपर देंगे तो वहाँ पे आपका वो जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपका पूर्ण एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका बीएड और डीएलएड के पहले आपका बीएड और डीएलएड का रिजल्ट पहले आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सीटेड का आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। टोटल मार्क्स कितने? 150 नंबर के होते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। टाइमिंग इसमें 2.5 घंटा होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात अगर किया जाए तो दोस्तों ना पहले नेगेटिव मार्किंग था और ना इसमें भी नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोग का। फिर आ जाइए यहाँ सिंगल पेपर की बात अगर किया जाए, यहाँ इसकी फ़ीस के बारे में अगर बात किया जाए तो फीस यहाँ पे देखेंगे आप, तो अगर सिंगल पेपर यानी आप प्राइमरी या अपर प्राइमरी दोनों में से कोई एक फॉर्म भरना चाह रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी के चाहे अपर प्राइमरी के, तो अगर चाहे प्राइमरी या अपर प्राइमरी में से कोई एक फॉर्म अगर आप भरना चाह रहे हैं तो उसमें अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 1000 फीस पे करना पड़ेगा। और एससी एसटी पीएच में अगर आप हैं तो आपको 500 फी पे करना पड़ेगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप वहीं दोनों पेपर के लिए, बोथ पेपर यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों में आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि बस इसी का डबल हो जाता है। यानी इसमें जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अगर 1000 है, ठीक है, सॉरी डबल नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे कितना हो जाता है? 1200 हो जाता है। और एससी एसटी पीएच का यहाँ पे 600 हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आधा यहाँ पे एससी एसटी पीएच का फीस लगेगा, यानी 600 रुपया यहाँ पे एससी एसटी पीएच का है और इसी का 2 गुना जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 1200 फीस है। तो मतलब एक पेपर के लिए आपका 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200। कब? अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में हैं। लेकिन अगर एससी एसटी पीएच में है तो एक पेपर के लिए आपको 500 और दोनों पेपर के लिए आपको कितना देना होगा? 600 रुपया देना होगा। अब आप मन में एक चीज़ और कन्फ्यूज़न बन रहा होगा कि एग्ज़ाम सेंटर सर कहाँ पे हम डालें, एग्ज़ाम सेंटर कौन सा मिलेगा? दोस्तों इसमें मैक्सिमम 101% चांस रहता है। चांस क्या 101% यही होता ही है कि अगर आप जब सेंटर डालेंगे तो उसमें 4 सेंटर आपको डालना पड़ता है। तो पहले पे फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, पहले पे आप जिस सेंटर का नाम डालेंगे वही आपको अलॉट कर देगा, यानी वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा, उसी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, उसी सिटी में, ठीक है। तो जैसे यहाँ आप पहला यहाँ पे डाले हैं प्रयागराज, पहला क्या डाले हैं? पहला डाले हैं प्रयागराज और दूसरा डाले हैं लखनऊ और तीसरा डाले हैं बनारस, तीसरा डाले हैं वाराणसी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से चौथा मान लीजिए डाले हैं अम्बेडकर नगर, चौथा क्या डाले हैं? अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पे 4 डाले हैं तो इसमें पहला आपका प्रयागराज है तो यही पहला आपका अलॉट कर देगा। यानी अब आप एग्ज़ाम सेंटर जब डालेंगे तो उसमें 4 सेंटर आप डालेंगे तो जो पहला सेंटर होगा वही आपको अलॉट कर दिया जाएगा, यानी पहला प्रेफरेंस जो है वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में एक ही दिन में पेपर होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक डेट दिया है कि 7 जुलाई 2024, यानी एक ही डेट पे पूरा पेपर होगा। तो जब एक ही डेट पे पूरा पेपर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी अपना पहला सेंटर डालेंगे वही सेंटर आपको दे देगा। तो आई होप दोस्तों ये सब आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अच्छा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले इसी तरह से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि वो कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।